हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओसवाल पंप्स लिमिटेड के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 25 के फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट जो है वो कंपनी ने आउट किए हैं, और जबकि कंपनियों के रिजल्ट जो इस समय आ रहे हैं वो फर्स्ट क्वार्टर के आ रहे हैं, लेकिन कंपनी की अगर आप लिस्टिंग देखेंगे तो अभी हाल ही की लिस्टिंग देखने को मिल रही है। तो इस वजह से कंपनी के फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट जो है वो आउट हुए हैं। डिटेल में हम इनके बिजनेस को समझेंगे, साथ ही साथ रेवेन्यू कहाँ से कितना जनरेट कर रहे हैं, प्रॉफिट कैसे क्या है, इन सभी के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की तरफ। अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे आप तो यहाँ पर आप देखेंगे ग्रिड कनेक्टेड पंप्स के बिजनेस में कंपनी हमें इन्वॉल्व देखने को मिलती है। इसके अलावा सोलार पंप के बिजनेस में भी कंपनी इन्वॉल्व है, और इलेक्ट्रिक मोटर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी कंपनी हमें इन्वॉल्व देखने को मिलती है। सोलार पीवी मॉड्यूल्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी कंपनी जो है वो अपने बिजनेस में जो है इन्वॉल्व है। अब चलते हैं कंपनी किस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू जनरेट करती है, अगर उसकी हम बात करते हैं तो देखिए फाइनेंशियल ईयर 22 में अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर सेगमेंट से आप देखेंगे 87% रेवेन्यू इनका वहाँ से आता हुआ देखने को मिल रहा था। रेजिडेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो 7% रेवेन्यू वहाँ से आ रहा था, और इंडस्ट्रियल की अगर हम बात करते हैं तो 6% रेवेन्यू हमें वहाँ से देखने को मिलता था। लेकिन लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर यानी 25 की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर नंबर आप काफ़ी चेंज आपको देखने को मिलेगा। अगर एग्रीकल्चर आप देखेंगे तो 97% जो रेवेन्यू है इनका वो एग्रीकल्चर से आता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा रेजिडेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो 1.8% रेवेन्यू यहाँ से कमा रहे हैं, और इंडस्ट्रियल का नंबर अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 22 से कंपेयर करने पर काफ़ी कम हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से अगर मोस्टली रेवेन्यू 97% आप देख रहे हैं तो एग्रीकल्चर बिजनेस से ही आता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि कंपनी के लिए थोड़ा सा एक कह सकते हैं टेंशन है, या फिर आप कह लीजिए कि ये एक ठीक नहीं होता है किसी भी बिजनेस के लिए। अपने बिजनेस को एक वेल डिफाइन करके रखना चाहिए, पोर्टफोलियो उनका बनाना चाहिए किस किस सेगमेंट से, या फिर आप कह लीजिए डाइवर्सिफाइड एक पोर्टफोलियो बिजनेस का बनाना चाहिए। तो यहाँ पर कंपनी जो है वो एक ही बिजनेस पे काफ़ी ज़्यादा हमें डिपेंड देखने को मिल रही है। अब आगे चलते हैं वीडियो में और बात करेंगे हम इनके फाइनेंशियल यानी रेवेन्यू के बारे में। अगर रेवेन्यू का नंबर देखेंगे तो साल 2025 यानी फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 14,000 माफ़ कीजिएगा नंबर मिलियन में थे, 1,430 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो कंपनी ने जनरेट किया है। अब रेवेन्यू पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, और रेवेन्यू पिछले अगर फाइनेंशियल ईयर 22 से कंपेयर करेंगे तो रेवेन्यू आपको इंक्रीज फॉर्म में देखने को मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ आप ये भी देखिए कि कंपनी का जो रेवेन्यू आ रहा है 97% आप देखेंगे एग्रीकल्चर बिजनेस से ही आता हुआ नजर आ रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और ग्रॉस प्रॉफिट का नंबर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 631 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। वहीं अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का नंबर आप देखेंगे तो 44% से ऊपर का देखने को मिला है, जो कि फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। प्रॉफिट की तरफ चलते हैं तो प्रॉफिट का नंबर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर यानी 25 में आप देखेंगे प्रॉफिट इन्होंने 280 करोड़ का जो है वो किया है। प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो प्रॉफिट मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 24 से काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिला है, लगभग 20% के आसपास। और फाइनेंशियल ईयर 24 में अगर प्रॉफिट मार्जिन आप देखेंगे तो 12.5% से ऊपर थोड़ा सा देखने को मिला था। वहीं प्रॉफिट का नंबर अगर आप देखेंगे FY 24 में तो 97 करोड़ से थोड़ा सा ऊपर प्रॉफिट हमें देखने को मिला था, और लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में आप प्रॉफिट देखेंगे तो काफ़ी अच्छा जो है प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ नजर आया है। इसके अलावा डेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी का डेप्ट पिछले फाइनेंशियल ईयर से अगर आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। FY 24 में अगर डेप्ट टू इक्विटी का नंबर देखेंगे तो 0.42% हमें देखने को मिला था। वहीं लेटेस्ट अपडेट के अनुसार आप देखेंगे जो इनका डेप्ट टू इक्विटी का नंबर है वो 0.7% हमें देखने को मिल रहा है, यानी कंपनी के ऊपर जो डेप्ट का लेवल है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। अब अगले फाइनेंशियल ईयर 26 के जब फर्स्ट क्वार्टर के नंबर आएंगे तो हमें देखना होगा कि कंपनी जो अपना पोर्टफोलियो है क्या उसको कुछ डाइवर्सिफाइड करती है, डेप्ट टू इक्विटी का जो नंबर है क्या हमें वो कम देखने को मिलता है, और प्रॉफिट ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ कैसी रहती है, ये सभी हम जब क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट आएंगे तभी हमें देखने को मिलेगा। अगर वीडियो के माध्यम से मैं आपको 0.1 या 0.2% जानकारी दे पाया हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।